हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड पेन प्रेजेंट फ्रॉम कोटा स्टूडेंट टीम लाइफ। कैसे हो बच्चा लोग? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार और जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कंटिन्यू इसी तरह से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। आज जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त करने वाली, क्योंकि आज की जो हमारी स्टार्टिंग रहने वाली है वो लेक्चर नंबर 8 की रहने वाली है, जो कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, काफी अमेजिंग और जबरदस्त। क्योंकि अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा चैप्टर स्टडी किया हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन फेज कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्ससीसा क्या होता है, साथ में हमने किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना तो किस तरह से कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप किस तरह से फाइंड करोगे, या किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप किस तरह से फाइंड करोगे, ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हो। आज हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। साथ में एनटीए जैसे और पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप, मैं इसे आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, as it is class 8 t.m/ttb08, class 9 t.m/ttb009 and class 10 t.m/ttb010। तो आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 2 टाइप के पैकेजेस है। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोलॉजी क्विज़ एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना होगा आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विज़ेस। इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आपके लिए बेहद अच्छी एक गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड है वो है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए एलएस लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप एलएस लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है ओनली ऑन इस एलएस लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर। तो फटाफट से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसे नोट कर लेना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट से आप क्या करोगे, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाओगे प्राइस डिटेल्स पर। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर
सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को आपको क्लियर कर लेना है, मतलब कि जो भी आपको क्वेरी करना है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और शुरू करो स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 8 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, अभी तक इस चैप्टर में आपने काफी सारे कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन किया है। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, या किसी हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कोऑर्डिनेट्स का यूज कहाँ कहाँ करते हो आप स्टार्टिंग फेज में। फिर मैंने सेकंड फेज में आपको यहाँ पर ये बताया कि अगर आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो किस तरह से करोगे। एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी, ओरिजिन से वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है हम उसे क्या बोलते हैं। साथ में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया फर्स्ट लेक्चर में, जो कि इसका इंट्रोडक्शन फेज था। फिर हमने यहाँ पर देखा कि सेक्शन फॉर्मूला जो कि होता है रिलेटेड आपका पूरा किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम किस तरह से करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है और उसके एक्सटर्नल साइड कोई पॉइंट है थर्ड पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे। फिर हमने इसमें एरियाज ऑफ ए ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया और कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। सारी चीजें काफी अच्छे से इजीली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आज हम मेनली यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3k 41 इज देन द वैल्यू ऑफ k, मतलब कि आपको यहाँ पर इज थोड़ा सा क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, यहाँ पर आपको इज √10 रहेगा। ठीक है, √10 यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये जो आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, √10 है। तो आपको यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है। अब k का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हो, फटाफट से बताओ मुझे भाई। k का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर है सही। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3k, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 41। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सीधे सीधे से क्या चीजें देखना है, ये देखो आपको इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मतलब कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है √10 यूनिट। कितना दिया हुआ है बेटा, √10 यूनिट। जब आपको ये टोटल डिस्टेंस √10 यूनिट गिवन है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले इसे इक्वल करोगे। क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है ए बी, मतलब कि ये क्या होता है आपके 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, और 2 पॉइंट्स का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। जब हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 10, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, ए बी स्क्वायर मतलब ये हो गया कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल 10। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये आपके पास x1 है और ये आपके पास y1, ये x2 और y2। तो x2 - x1, x2 क्या है आपके पास यहाँ पर 4 और x1 क्या है 3, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है आपके पास 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो, नहीं किसी भी तरह की। अब बिल्कुल ध्यान से देखने पर आपको यहाँ क्या नजर आता है, अगर आप 4 - 3 इसकी बात करते हो तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब कि 1।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल 10। ओके, इस 1 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो यहां से 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 1, तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर मतलब हो गया ये 9। क्या रहा आपके पास ये 9। जब ये आपके पास 9 है तो आप यहां से क्या देख रहे हो कि हमें इस स्क्वायर को हटाना है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो फाइनली यहाँ से 1 माइनस के इक्वल क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस 3। 1 माइनस के इक्वल प्लस माइनस 3, इक्वल भी आएगा यहाँ पर, है ना, इक्वल प्लस माइनस 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, यहां पर एक बार आपके पास पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक बार आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर आप यहां पर यहां से एक बार पॉजिटिव साइन लेते हो और एक बार नेगेटिव, मतलब कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो 1 माइनस के इक्वल 3 यही मिलेगा। तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहां से इस के को ट्रांसफर करते हो आप उधर और इस 3 को लेकर आते हुए इधर, तो के इक्वल मिलेगा -2। क्या मिलेगा आपको, -2। कब, जब आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते हो। इसी तरह से सेकंड हम करते हैं यहाँ पर टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस के इक्वल -3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 इधर आएगा तो माइनस के इक्वल -3 -1, फाइनली माइनस के इक्वल -4, माइनस से माइनस कैंसल, तो के की वैल्यू आपको फाइंड होती है यहाँ पर 4। ओके, क्लियर है ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर हमें फाइनली के की वैल्यू क्या मिल रही है, एक तो -2 और एक 4, तो -2 और 4 जहां होगा वो ऑप्शन हमारा सही है। ये देखो ऑप्शन नंबर डी, जहां पर हमारे पास के की वैल्यू है -2 एंड 4। क्लियर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि जब हमारे पास कोई 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट का टोटल डिस्टेंस जो है वो अगर √10 है, तो ये टोटल डिस्टेंस √10 मिलने पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, जो कि होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। काफी अच्छे से आपको पता है, और इसी भी आप पर हमने इसे सॉल्व किया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। बिना देर के जल्दी से कर लो बेटा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट बोलो किसी भी तरह की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके बताइए मुझे। 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में बोला गया है द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, ए -5 -2 एंड बी 3 2। तो हमें यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये अगर पॉइंट आपके पास वाई एक्सिस पर है, जब पॉइंट वाई एक्सिस पर है मतलब कि कोई ना कोई पॉइंट पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। उस पॉइंट पर हम देखते हैं कि अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस तो वहां पर 0 होगा आपका, और वाई एक्सिस क्या रहेगा आपका वाई, मतलब कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो गए वो हो गए आपके 0 वाई। ठीक है, अब 0 वाई जो है उस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो फाइनली हमें वो जो पॉइंट लेट किया है उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पर आपको 0 x की वैल्यू तो 0 मिलने वाली है, मतलब कि इन्हीं किसी ऑप्शन में से होगी, और y क्योंकि सेकंड क्या लिया है आपने, y लिया है जो कि y एक्सिस पर है, तो 0 y, तो y के लिए कॉन्सेप्ट इसलिए यूज कर रहे हैं हम क्योंकि सेकंड जो कोऑर्डिनेट हमारा वो y है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, या तो -2 रहेगी या 2 रहेगी, या -4, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकती, ये तो श्योर है, 0 तो एक्स एक्सिस की है तो वाई एक्सिस की तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि यहाँ से ऑप्शन सी तो मैंने आपको डायरेक्ट कह दिया कि कैंसिल है ये। अब आप मुझे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की हेल्प से मुझे फटाफट से बताओ कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फटाफट से जल्दी से बिना देर किए हुए बता दो बेटा। पूरा इजी कॉन्सेप्ट है सामने आपके, सब कुछ नजर आ रहा है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दो और मुझे आंसर बताओ फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए आपको इनमें। द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, तो मान लीजिए लेट
द पॉइंट बी, वो जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, पी है, ठीक है। और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है हमारे 0 एंड वाई, क्यों, क्योंकि पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, क्लियर। तो एक्स एक्सिस, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वहां पर एक्स एक्सिस क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, आपको पता है काफी अच्छे से। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे -5 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3 2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब कि कहने का ये है कि आपके पास कोई पॉइंट है पी वाई एक्सिस पर जो कि जिससे कि इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी, तो हम क्या कहेंगे कि ए पी इक्वल है किसके, बी पी के, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, वापस सेम प्रोसेस, बोथ साइड स्क्वायर। तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर करते हो तो यहां से आप क्या देखते हो, एपी स्क्वायर इक्वल किससे मिलेगा आपको, यहाँ पर बीपी स्क्वायर के, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, वो किन्हीं भी 2 पॉइंट के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारी चीजें समझ में आई आपको। चलो x2 देखो, यहां से सबसे पहले एपी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये x1 और ये x2, तो ये हो गया आपके पास 0 -5 का होल स्क्वायर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है आपके पास, y माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1। यहां पर देखो सेकंड वाले के लिए, मतलब कि बीपी के लिए, अब किससे लोगे आप, बीपी को, तो ये आपका x1 और ये x2, मतलब कि ये हो गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओके। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है आपके पास 2 माइनस y का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। वहां से देखो हम देखते हैं ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब कि यहां पर मिलेगा आपको 25, कितना 25, क्लियर, प्लस ये मिलता है आपको y प्लस 2 का होल स्क्वायर, किसका, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहां से मिलेगा आपको 9, क्लियर, प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो 25 एज इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, यही होता है फॉर्मूला। यहां पर अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है, यहां पर क्या आएगा माइनस 2ab, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं किसी भी तरह की। चलिए अब यहां पर आप क्या देखते हो कि आपके पास ये भी वाई स्क्वायर है और ये भी वाई स्क्वायर की, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि आपको काफी अच्छे से पता है यहाँ पर जो हमारे पास ये वाई स्क्वायर, अगर हम इसे इधर लेकर आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 29, कितना हुआ 29 प्लस 2y, और ये हो गया आपके पास 13 माइनस 2y, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस माइनस के 2y को इधर लाओ तो 4y हो जाएगा, क्या होगा ये आपके पास 4y, ठीक है, इक्वल 13 माइनस 29, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको पूरा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलो यहां से हम डायरेक्ट क्या देखते हैं, 4y इक्वल, यहां पर एक बार हम और चेक कर लेते हैं, ये 9 होगा, ये 4 होगा, ये 25 और 4, 25 और 4 कितना हो गया 29। तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो, यहां से आपको कितना मिलेगा माइनस का 16, तो y इक्वल माइनस का 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -4, तो 0 -4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट करना तो नोट कर लो, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जल्दी से।
फटाफट से एक बार चेक कर लेना, कहीं गलती तो नहीं कर दी। अरे यहाँ पर गलती कर दी बेटा, देखो यहाँ 4 बाई आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, 4 बाई आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2ab है ना, तो 2ab का मतलब हो गया 4 बाई, तो यहाँ 4 बाई है तो यहाँ पर भी कैंसिल होगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो फाइनली पूरे आंसर में भी चेंज होने वाला ही है यहाँ पर होगा -4 बाई। ठीक है, -4 बाई मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास 2 बाई है, कितने बाई है, 2 बाई, तो यहाँ पर भी तो 4 बाई होगा क्योंकि 2ab है, ये देखो 2ab मतलब कि 2 ऑलरेडी फॉर्मूले का 2, ये 4 बाई, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 बाई, तो ये 4 बाई और माइनस का 4 बाई इधर आया तो प्लस का 4 बाई, ये हो गया 8 बाई, 8 बाई का मतलब हो गया ये -2 है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूले का थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने यहाँ पर ओनली y-2 से ही डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह का करेक्शन कर लो आप पहले, ताकि आपके कोई मिस्टेक ना रहे। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है यहाँ पर, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर -2 0 2 3 एंड 1 3 1 -3, देन द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है, क्या गिवन है बेटा, वर्टिसेस, ये 1 है। ठीक है, इस ट्राइंगल की जब हमें वर्टिसेस गिवन है, मतलब कि ये ले लो आप ट्राइंगल एबीसी, ए बी और सी, एबीसी ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट तो -2 0, बी के कोऑर्डिनेट हमारे 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट 1 -3। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपका कैसा ट्राइंगल है ये बताना है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, या फिर टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों ही साइड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो टू साइड के जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, और स्केलेन ट्राइंगल है मतलब कि तीनों ही साइड अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो चलो आप सॉल्व करते हैं इसे भी फटाफट से। देखो सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए ए बी इक्वल रूट ऑफ x2, ए और बी की बात कर रहा हूं मैं, x2 क्या है आपके पास 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा 4। कितना होगा बेटा, क्योंकि देखो यहां फटाफट से -2 और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 4 16 हो गया, ये रूट 16 प्लस 9। ठीक है, तो फाइनली कितना हुआ ये 5 यूनिट। कितना मिला आपको 5 यूनिट, क्यों, क्योंकि 25 हो जाएगा, 25 का मतलब 5 यूनिट। इसी तरह से बीसी, बीसी फाइंड करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट, ये बी और ये सी, x2 - x1, ये 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, तो फाइनली यहां मिलेगा आपको, देखो यहां से 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और यहां पर -6 मतलब कि 36, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 36 मतलब कि रूट 37 यूनिट। ओके, चलिए थर्ड देखिए, एसी, एसी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लो। एसी का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो पॉइंट्स आपके सामने है, ये ए और सी, x2 - x1, x2 - x1 मतलब कि 1 माइनस माइनस के 2, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 मतलब कि -3 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहां से देखो ये प्लस मतलब कि 9, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और यहां से -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 18 यूनिट। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी, मतलब कि ए बी बी सी और सी है, इन पॉइंट्स के जब हमने डिस्टेंस फाइंड किए, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस, तो फाइनली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है
कि यहाँ पर ये जो तीनों ही डिस्टेंस है, ये तीनों ही डिस्टेंस डिफरेंट है, और जब ये तीनों ही डिस्टेंस डिफरेंट है तो ये क्या है, आपका स्केलेन ट्राइंगल है। क्या है बेटा, ये आपका स्केलेन ट्राइंगल। ओके, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास द पॉइंट विच आर नॉट कॉलिनियर। यहां पर हमें पॉइंट्स देखने हैं और कौन से पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है ये देखना है। क्या देखना है कि कौन से पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर नहीं है। अब पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है मतलब कि इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करोगे, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहां पर 0 आ रहा है तो वो क्या कहोगे आप कि आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो कॉलिनियर नहीं है। ओके, तो चलिए फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 1, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 8 3, और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास 6 7। हम इन ऑप्शंस की हेल्प से ही इसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, मतलब कि 0 इक्वल 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y1 का होल, y2 माइनस y1 प्लस x2, यहाँ पर होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? यही फॉर्मूला होता है। चलिए पुट कर दीजिए 1/2 0। यहां से देखो x1 की क्या वैल्यू है, ये आपका x1 x2 x3, x1 की वैल्यू है 0, 0 इंटू y2 माइनस y3 मतलब कि 3 माइनस 7, ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 7 प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8, y3 माइनस y1, y3 है 7 और y1 है आपके पास 1, तो 7 माइनस 1 प्लस x3, x3 की वैल्यू क्या है आपके पास 6, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 है आपके पास 1 और y2 आपके पास 3, तो 1 माइनस 3। ओके, ये हो गया आपके पास 0, क्योंकि इसे आप 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो फाइनली ये पूरा भी क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो इसे लिखने की तो नीड नहीं है हमें। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ये यहां से हमें मिलता है 6। देखो 7 में से 1 गया मतलब कि 6, 6 को मल्टीप्लाई करोगे आप 8 से तो 48, फिर यहां पर -2 मिलेगा आपको, -2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि -12, तो फाइनली आप क्या देखते हो यहाँ पर, ये हो गया आपके पास 6 और यहाँ पर हो गया आपके पास 36। सॉरी, क्लियर है? कितना हुआ 36, मतलब कि हमें ये पॉइंट ए जो मिल रहा है ये हमारा कॉलिनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सीधा सीधा सा देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट कर लो बेटा जल्दी से, पॉइंट ए आपका कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी सॉल्व करो, टाइम जल्दी हो रहा है। क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द -7 4 एंड -6 -5 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 7:2। आपको सारी चीजें गिवन है, यहाँ पर पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है वो 7:2 में आपको यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर कोऑर्डिनेट, फटाफट से करो।
आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स है और उन 2 पॉइंट्स को इंटरनली कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बिल्कुल चिल रहो। अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, और इस पर पॉइंट है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, क्लियर। अब इन्हें कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करना है, मतलब कि पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर यहां तक। ये जो पी पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट पी इन 2 पॉइंट्स को किसमें डिवाइड करता है, एम रेशियो एन में। किसमें डिवाइड करता है, एम रेशियो एन में। मतलब कि हमें रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, एम की वैल्यू 7 और एन की वैल्यू 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मेनली इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई। क्या लेट करते हैं बेटा हम, एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ फटाक से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो पॉइंट उन 2 पॉइंट्स को इंटरनली एम रेशियो एन में डिवाइड कर देता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास एम रेशियो एन गिवन है 7:2। ओके, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है किसी भी तरह की। चलिए अब आपको यहाँ पर m की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7 और n की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 2। a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है यहाँ पर -7 4, b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -6 -5। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए m x के लिए फाइंड कर रहे हैं पहले हम। m की वैल्यू 7 इंटू m x2 क्या होगा आपके पास -6 प्लस n x1 मतलब कि 2। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -7। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन 7 प्लस 2, क्योंकि m प्लस n होता है फॉर्मूले में। ओके, यहां से x इक्वल मिलता है हमें -42 और यहां से मिलता है -14 अपॉन 9। तो x इक्वल, फटाफट से देखो x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको 56, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 56 अपॉन 9। क्लियर है ना, समझ में आया पूरा पूरा। चलिए सेकंड y के लिए फाइंड करते हैं। y के लिए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m/2। m की वैल्यू क्या है 7, y2 की वैल्यू देखो, ये आपके पास y1 है और ये आपके पास y2 है। y2 है हमारे पास यहाँ पर -5 प्लस n/1 की वैल्यू हमारे पास 4 अपॉन 7 प्लस 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए फटाफट से देखिए, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। माइनस के 35 प्लस के 8 अपॉन 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो y इक्वल यहां से मिलेगा हमें 27, वो भी माइनस का, अपॉन 9। तो y इक्वल -3। y की वैल्यू क्या मिलेगी -3। तो जो हमारे पास यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स मतलब कि ए और बी को कौन डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट। किसमें डिवाइड कर रहा है, 7:2 में। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 56 अपॉन 9 एंड -3। यही आपके यहाँ पर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स रहने वाले। तो कहां पर है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया पूरा पूरा, फटाक से नोट करो जल्दी से। बस ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन है हमारा डिपेंडेंट है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ओके, उसी के बिहाफ पर हमने इसे सॉल्व किया, जहां पर हमने स्टडी किया था कि अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो वो m रेशियो n में डिवाइड करेगा और वो पॉइंट p जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y। तो यहाँ पर हमें x के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते हैं -56 अपॉन 9 और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते हैं -3। फटाफट से नोट कर लो बेटा, फटाफट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली अच्छे से समझो। सारी चीजें आपको पूरी पूरी क्लियर होने वाली है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंट्रोइड में यहाँ पर गिवन है 1 और 3 एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर -7 6 8 5, देन द थर्ड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल की थर्ड वर्टिसेस फाइंड करना है। क्या करना है, ट्राइंगल का थर्ड वर्टिसेस। अब ट्राइंगल का थर्ड वर्टिसेस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये डिपेंडेंट है। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ट्राइंगल सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल से रिलेटेड।
ओके, अब यहाँ पर ट्राइंगल के जो सेंट्रोइड है इसके कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपके पास, 1 3। क्लियर। साथ में आपको ट्राइंगल की 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन, किसके गिवन है, ट्राइंगल की 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, मतलब कि ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास यहाँ पर -7 6 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 8 5। अब आपको काफी अच्छे से पता है कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन हो और सेंट्रोइड फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, क्योंकि टोटल वर्टिसेस कितनी होती है, 3 होती है। इसी तरह से y के लिए क्या लिखेंगे हम, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो नहीं। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर ऑलरेडी ये x और y जो है ये क्या है, यहाँ पर इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड है। जब ये इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड है तो x की वैल्यू आपके पास है 1 इक्वल, x1 की वैल्यू बताओ -7 प्लस x2 की वैल्यू बताओ 8। अब हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब कि थर्ड वर्टिसेस नहीं है। थर्ड वर्टिसेस मान लेते हैं हम c, लेट द थर्ड वर्टेक्स बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, एक्स वाई। क्या है बेटा कोऑर्डिनेट इसके, एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो थर्ड के हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स, अब अपॉन 3। ओके, तो फाइनली ये हो जाएगा 3 इक्वल 1 प्लस एक्स, ये 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पर 2, क्या मिलने वाली है 2। इसी तरह से y के लिए फाइंड करो, देखो y1 की वैल्यू देखो यहाँ से फटाफट से 6, लेकिन उससे पहले y की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास 3, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये नजर आ रहे हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे किसके हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, और जब ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं तो पुट कर देते हैं हम। 3 इक्वल y1 की वैल्यू क्या है, फटाक से देखो 6 प्लस y2 की वैल्यू 5, और थर्ड जो वर्टेक्स हमने बोल लेट किया है c, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, तो y कोऑर्डिनेट वहां पर है y अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इक्वल 11 प्लस y, ठीक है, यहां से ये 11 इधर आएगा तो 9 माइनस 11 इक्वल y इक्वल -2। क्या मिलता है आपको यहाँ पर y की वैल्यू -2, और कहाँ है, ये रहे आपके पास x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट -2, मतलब कि जो आपने C पॉइंट लेट किया है इसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड -2 जहां पर होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से छापो, जल्दी से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। 38 मिनट्स हो गए बेटा, जल्दी करो थोड़ा। फटाफट से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। बस आपको अगर सेक्शन फॉर्मूले का नॉलेज है, आपको सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल का नॉलेज है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का नॉलेज है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स और डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी वर्टिसेस ये रहने वाली है। आराम से कर सकते हो आप, ये तो इजीली आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हमारे पास कि द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, ठीक है, इन्हें ज्वाइन करने पर इसके जो पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट है 3 -4 -2 -1 इज डिवाइडेड बाय ऑन एक्स एक्सिस। कहां पर डिवाइड हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली हमें ये बताना है कि वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। क्या बताना है हमें कि वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ए बी, ठीक है, क्लियर, कहां पर, इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जब हम इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 4 और -2 -1 ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। हमें यहाँ पर बताना है कि ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है, कहां पर, एक्स एक्सिस पर, तो इसका जो रेशियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो हमें पता है कि जब भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट
डिवाइड होता है कोई लाइन सेगमेंट, तो उसके जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, के रेशियो 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वही के इंटू एक्स वन इंटू एक्स वन अपॉन के प्लस वन। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए y इक्वल, यही लिख देता हूं मैं, y इक्वल के बाई टू प्लस वन इंटू वाई वन अपॉन के प्लस वन। ओके, अब आपके पास सारी चीजें हैं, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। तो देखो, सबसे पहले आप x फाइंड करो, और x फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फटाफट से देखो यहाँ पर x फाइंड करने के लिए आप k एज इट इज रहने दो। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 अपॉन k प्लस वन। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। तो फाइनली यहां से देखते हैं हम, -2k प्लस 4 अपॉन k प्लस वन मिलता है हमें। इसी तरह से y के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो y देखो फटाफट से, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो y के लिए अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं यहाँ से, तो y के लिए हमें क्या मिलता है, k बाई टू, y2 की वैल्यू 4 प्लस 1/1, y2 की वैल्यू तो -1 है यहाँ पर आपके पास, y2 की वैल्यू तो -1 है, क्या है, -1। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, इंटू के प्लस 4 अपॉन के प्लस वन। तो फाइनली यहां से क्या मिलता है, y इक्वल -k प्लस 4 अपॉन के प्लस वन। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक तो हमें मिल रहा है ये, और एक मिल रहा है ये। यहाँ पर अगर हम x और y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखने पर यहाँ से भी आपको 4 मिल रहा है, यहाँ से आपको 1 मिल रहा है, तो 4:1। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा इसको अपोजिट कर लें, क्या अपोजिट कर लें, कि यहाँ पर 1 कर लेते हैं और यहाँ के, यहाँ 1 और यहाँ के, ठीक है, तो पूरा कंडीशन जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। के रेशियो 1 बोले या 1 रेशियो के बोले, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर आपके देखते हो, आपके पास ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा k, 1 और k। तो देखो x2, ये x1 और x2, तो x इक्वल -2 प्लस k बाई 1 4k अपॉन k प्लस वन। इसी तरह से y के लिए फाइंड करते हैं, तो 1/2, y2 की वैल्यू -1 प्लस k बाई 1 मतलब कि 4k अपॉन के प्लस वन। फटाक से नोट करो इसे जल्दी से, 4:1 आपका आंसर आ रहा है, जल्दी से नोट करो इसे फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। -2 -3 4, हमने 3 तो लिए ही नहीं यार। देखो x1 x2, अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, तो x1 आपके पास माइनस, यहाँ पर -2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए, यहाँ पर +3, तो फिर यहाँ पर भी चेंज होगा, +3। और यहाँ पर, यहाँ की अगर हम बात करते हैं y1 के लिए, तो ये y1 क्या है आपके पास, यहाँ पर y1 है आपके पास यहाँ पर 4, कितना है 4, ये 4। तो फाइनली अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या है आपके पास, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 4:1। यहाँ से अगर आप निकालते हो तो यहाँ से आपको मिलेगी 4, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से फाइनली k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, फटाफट से बताओ। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड होती है आपको 4, और यहाँ से फाइंड होती है आपको 1, तो 4:1 आपका आंसर आएगा। जल्दी से नोट कर लो, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, 1:4। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास है
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के बीच में। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व आप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि फॉर्मूला तो वही लगेगा, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही होता है, x और y 2 पॉइंट्स दिए, मतलब कि यहाँ पर ए बी की जगह आप एक्स वाई भी कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, ये आपका x और ये आपका y। ओके, अब यहाँ पर आप ऑलरेडी रूट ऑफ x2, ये आपका x1 x2 मतलब हो गया ये -1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ओपन करके सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू आपको फाइंड करना है और ये पॉइंट क्या है यहाँ पर कॉलिनियर है। और जब यहाँ पर ये पॉइंट कॉलिनियर है तो हमें पता है कि कॉलिनियरिटी के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि 0 इक्वल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यू है और इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हो तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया 1/2 एज इट इज। x1 की वैल्यू देखो, x1 है आपके पास 5, y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू आपके पास 7 माइनस y3 8 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास है m, y3 की वैल्यू देखो यहाँ से 8 माइनस y1 7 प्लस x3 की वैल्यू आपके पास 8, y1 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 5, y1 यहाँ पर 5 है आपके पास, यहाँ पर y1 5 है। ठीक है, y1 5, x3 8 और y1 की वैल्यू 5 माइनस y2 की वैल्यू 7। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर m की वैल्यू आपको 6 ही मिलेगी। सॉल्व कर लेना इसे, ये तो हो गया 0, तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मोड 5 इंटू ये तो हो गया -1 प्लस m इंटू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 का मतलब हो गया ये 3। ठीक है, प्लस यहां से ये मिलेगा आपको यहाँ पर -2 -16 माइनस के 16, यहाँ पर माइनस के 5 और माइनस के 16 माइनस के 21 तो m 3m माइनस 21 मतलब कि ये उधर जाएगा तो 7 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा 7 मिलेगा। ओके, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सीधा नजर आ रहा है कि ये -5 है, यहाँ पर 3m है और ये माइनस का 16 है, तो ये हो गया आपके पास 3m माइनस 21 मोड में, तो 3m इक्वल 21 क्योंकि इक्वल 0 है यहाँ पर ऑलरेडी जो कि आपको नजर आ रहा है, ये 21 इधर आएगा तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 7 और यही आपका आंसर होगा। ओके, तो चलिए कुछ मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ बेटा, फटाफट से नोट कर लो 2-4 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है, ये सेंट्रोइड वाला जो मेथड अभी मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका रिलेटेड है डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 अभी मैंने आपको y एक्सिस वाला जो क्वेश्चन करवाया था, अब यहाँ पर x एक्सिस आ गया, मतलब कि 0 x एंड 0 कोऑर्डिनेट ले लीजिए, मतलब कि pa इक्वल pb कर दीजिए। यहाँ पर आपको ओनली ऑन a की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करोगे पहले। ओके, और यहाँ पर फोर्थ वर्टिसेस फाइंड करोगे, मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के आप फोर्थ वर्टिसेस, मतलब कि फोर्थ गिवन नहीं है तो क्या करोगे, ए बी और सी गिवन है, फोर्थ को आप एक्स वाई मान लीजिए, मतलब कि डी पॉइंट ले लीजिए और उसे एक्स वाई मान के एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, दोनों ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करके ऐड कर दीजिए तो इसका एरिया निकल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट ही वर्टिसेस ही निकालनी है तो ए बी बी सी सी बी और ए डी निकाल दीजिए। ओके, तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि रिलेटेड थे पूरे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आई होप सारे क्वेश्चन आपको इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।